जितने भी आपको कंफ्यूज करने वाले टॉपिक हैं वो सब हम आपको यहाँ करा देंगे, जहाँ आपकी गलती की गुंजाइश है। देखो, कठिन सवाल गलत होता है तो उतना दर्द नहीं होता, लेकिन अगर सरल सवाल गलत हो गया तो बड़ा दर्द होता है एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ है भाई, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। तो हम वहीं पॉइंट पे आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट में ज़्यादा दम है नहीं, ये सब बहुत इजी टॉपिक है ना। लेकिन इस इजी टॉपिक में भी जो गलती की गुंजाइश है वो चीज़ें हम आपको कवर कराएंगे। तो समझिए, यहाँ पे जो हमने दोनों क्वेश्चन लिखा है, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, और फिर हमने लिखा है 100 तक की सम संख्याओं का योग देखने में एक जैसे हैं लेकिन एक हैं नहीं। ये सिर्फ देखने में आपके एक जैसे लग रहे हैं। अब मैटर समझिए क्या है। प्रथम 100 सम संख्या की बात कर रहा है तो ये 100 पदों की बात कर रहा है। यानी अगर आप शुरुआत करेंगे 2, 4, 6 तो 100 पद लिखेंगे। तो 100 पद मतलब ये है कि 100 सम संख्या लिखेंगे। तो हमने अभी आपको बताया है कि जब हम 200 तक जाएंगे तो 200 तक की गिनती में 100 सम संख्याएं होंगी, 100 विषम संख्याएं होंगी। तो हमें ये गिनती 2, 4, 6, 200 तक ले जानी पड़ेगी। फिर से समझिए, अब 100 तक ये सिर्फ कह रहा है कि 100 तक गिनती गिनो और वहीं तक की सम संख्या का योग करो। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 लिखो, 4 लिखो, 6 लिखो और जाओ कहाँ तक, खाली 100 तक जाओ। तो ये अंतर है दोनों सवालों में, ठीक है। मतलब अगर प्रथम 100 सम संख्या की बात कर रहा है यानी 100 पदों की बात कर रहा है तो वो 200 तक जाना पड़ेगा। या आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। भाई आप कहेंगे आपको कैसे पता है इतनी जल्दी कि 200 तक जा रहा है, तो ठीक है, हमें नहीं पता है तो चलो ये 100 पदों का योग निकाल लो, 100 तक के पदों का योग, 100वें पदों का योग, ये निकाल लो, तब भी आप लास्ट संख्या 200 ही निकालोगे, ठीक है। तो सवाल का दोनों का मतलब यही है। अब इसका योग करेंगे, इसका योग क्या होगा, 200। अब वही चीज़ 2/2 गुणे पदों की संख्या 100, ये तो दिया ही गया है, पदों की संख्या दिया गया है। तो ये हो गया 202/2 गुणे 100, यानी ये काट दिया गया तो 101 हो गया और गुणा करा दिया गया 10,100, ये हमारा उत्तर हो गया। लेकिन इसमें क्या होगा, 100 तक की सम संख्या, तो इसका उत्तर होता है 25/50। अब इसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, याद रखिएगा, है ना। ये सब कुछ चीज़ें एकदम रटी होनी चाहिए। योग इसी तरीके से निकालेंगे। रटने का मतलब ये है कि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग 50/50, 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग 25/50, 1 से 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग 25/100, ठीक है। तो ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको दिमाग में परमानेंट ऐसे बना रहना चाहिए, है ना। अब इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम इतना ध्यान मतलब निकालने लगेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। और क्या गुंजाइश है गलती की, उसको भी देख लेते हैं। 1-2 पॉइंट और है ना। चलिए और देख लेते हैं क्या गलती हो सकती है। 3 के प्रथम 50 गुणजों का योग, ध्यान से समझिएगा, 3 के प्रथम 50 गुणजों का योग, है ना। 50 तक 3 के सभी गुणजों का योग, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकती है ना। क्यों? क्योंकि देखने में एक जैसे लग रहे हैं। 3 के प्रथम 50 गुणजों का योग या 50 तक 3 के सभी गुणजों का योग, तो यहाँ भी वही गलती की गुंजाइश होगी भैया, ये ध्यान रखो।
कैसे, देखिए पहले तो गुणज जान लो, है ना। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, गुणज को मतलब नहीं पता होगा, तो वो जान ले भैया। गुणज का मतलब होता है टेबल, टेबल, टेबल या मल्टीपल या पहाड़ा। हिंदी में क्या कहेंगे, एकदम पहाड़ा। तो अब हमें लगता है सबको पता चल गया होगा, अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, सब, है ना। टेबल या पहाड़ा या मल्टीपल कहते हैं किसको, गुणज को, ठीक है। तीनों में से कोई एक नाम आप चूज कर लीजिए, उससे आप समझ जाइए कि गुणज का मतलब है क्या। 3 के प्रथम 50 गुणज कहने का मतलब ये है कि 3 का पहाड़ा आप कितनी बार पढ़ो, 50 बार, तो 50 3 150, यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो यानी आपको 3 से लेके 150 तक के पदों का योग निकालना पड़ेगा। ये क्या होगा, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे पदों की संख्या। 150 प्लस 3 153 बटे 2 गुणे 50। 2 से काट दिया 25 हुआ, 25 3 75, 5, 25 पंचे 125 और 7 32, 13 38 38 75 38 25 38 25 आपका है ना, ये उत्तर आ जाएगा। चलिए इसमें देख लो, ये कह रहा है कि खाली 3 का पहाड़ा 50 तक पढ़ो, मतलब 50 के आगे ना पढ़ो। कहने का मतलब 3 6 9 डॉट डॉट। अब 50 के पहले 3 से कटने वाली संख्या, तो 50 तो कटेगा नहीं, कौन सा कटेगा, 48। कैसे पता, 8 4 12, योग कट रहा है तो संख्या भी काट देंगे, या पहाड़ा से आप गेस कर सकते हैं कि 48 ही कटेगा। अब 48 कटेगा, इसको योग कर लो फिर। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी गलती क्या, वही गुंजाइश है कि आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ 50 तक के गुणजों का योग, यहाँ 50 तक गुणज का योग। तो जितने भी ये तीन हमने आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाले टॉपिक हमने कराए हैं, ठीक है। तो योग कर लेते हैं। अंतिम प्लस प्रथम बटे 2 गुणे पदों की संख्या यानी 16। तो 2 8 16, 51 हुआ भाई, 51 गुणे 8, 8 एकन्नम 8, 8 पंच 40, 408, ठीक है। तो यहाँ पे इतने छोटे छोटे टॉपिक में यहाँ आपकी गलती की गुंजाइश होती है, बाकी इस टॉपिक में और कुछ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हों। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। अभी हम इसके और क्वेश्चन आपको करवाएंगे, क्योंकि अभी हमें इसमें वर्गों का योग, घनों का योग, ठीक है, वर्गों घनों के योग के बाद में पदों की संख्या, भी इसमें तमाम चीज़ें हैं जो आपको इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसके बाद हम लोग जो है वर्गों का योग देखेंगे, है ना। अभी तक जो आपने देखा है, अभी आप समांतर श्रेणी का देख रहे थे, तो समांतर श्रेणी के बाद हम लोग जो है अपने वर्गों का योग देखेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके जो योग का फॉर्मूला होता है वो है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। ये कभी कभार का क्वेश्चन है ना, बहुत नहीं आता है, बस कभी कभार आ गया। तो इस पे देखते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट पूछ लिया गया,
10 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, जहाँ n है वहाँ हम 10 रख देंगे, यानी 10 प्लस 1, 2 गुणे 10 प्लस 1 बटे 6। तो ये हुआ 10, 11, 10 दूना 20, 1 21 बटे 6, 3 दूनिया 6, 3 सतह 21, ये 5 हुआ, 11 पचे 55, ये हो गया 385। 385। ठीक है, और देखते हैं एक आध क्वेश्चन इस पे। एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 मान लेते हैं 20 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 20, 20 1 21, 20 दूना 40, 1 41 बटे 6, ये हो जाएगा 10 और 3, ये हो गया 7, तो 70 गुणे 41, 0 2870, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं इस पे। एक से जब पूछता है तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी कभार क्या होता है मैटर कि ये बीच से पूछना शुरू कर देता है, तो वहीं पे थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है। जब ये बीच से पूछना शुरू कर देता है तब, जैसे आपसे कहा भाई चलो अब 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये मान लेते हैं 20 के स्क्वायर तक जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है मैटर ये है कि हमारा फॉर्मूला एक से काम करता है। बीच से जब 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, तो हम इसे 2 स्टेप में निकालेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट इससे 1 कम तक जाएंगे, यानी 11 का, सॉरी पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा चले जाएंगे 20 का स्क्वायर तक, और फिर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 11 का स्क्वायर, इससे 1 कम, उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ भी 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ भी 1 से शुरू हो रहा है। जब 1 से 20 लेके 1 से 20 तक लिख के उसमें 1 से लेके 11 तक को घटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, 12 से लेके 20 तक का हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, तो अब जहाँ n है यहाँ n बराबर 20 रखा जाएगा, यानी 20, 21 और 20 दूना 40, 1 41 बटे 6, इसका मान हमने अभी निकाला है। ठीक है, माइनस अब 11, 11 और 1 12, 11 दूना 22 और 1 23 बटे 6। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 यानी 2n प्लस 1। अब देखिए आगे इसमें क्या करते हैं, 6 दूना 12, ये कट गया। इधर तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया भाई, ये तो मान लो 7 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ये 10 हुआ, ये 70, यानी ये 2870 पूरा आ गया। माइनस इधर आते हैं, 23 दूना 46 गुणे 11 छंग 66, 11 चौक 44 और 6 50, 504।
इसको माइनस कर देंगे इसमें से, ₹2364, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवालों को हम 2 स्टेप में ही सॉल्व करते हैं। एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, एक स्टेप में ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद मान लो अगर आप परीक्षा में फॉर्मूला भूल भी गए, अब ये समस्या ये है कि 2 बार आप कर रहे हैं और फिर मान लो एग्ज़ाम आया और एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें आपके दिमाग से उतर गई, तो छोड़ के नहीं आना है। फिर आपको क्या करना है कि इसको आप बेसिक तरीके से लगा लेंगे, यानी 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400, ये सब जोड़ लेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि इतनी कुछ कहानी करने के बाद अगर कोई दिक्कत आ रही है तो भी आपको छोड़ना नहीं है, उसको इस बेसिक तरीके से 12 13 का सबको जोड़ लेना है। जैसे है ना कि 9 4 13, 6 19, 19 5 24, 6 30, 30 10 40, 4 44, 6 4 10, 2 12, 8 20, 5 25, 2 27, 9 36, 6 42, 42 और 4 46, 4 आ गया, 4 4 8, 3 11, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 22, 20 21, 22 23, 2364। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि अगर आप मान लें परीक्षा में आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद आए और मान लेते हैं आप भूल गए फॉर्मूला तो भी वहाँ पे छोड़िएगा नहीं सवाल को, है ना। लेकिन ये है कि वर्ग याद करना पड़ेगा, वर्ग आपको कम से कम 30 तक का याद करके रखना पड़ेगा, है ना, तभी आपका ये प्रक्रिया हो पाएगी। यानी अगर बीच से पूछ रहा है तो या तो आप उसको 2 स्टेप में करिए और या तो सीधा सीधा लिखिए और सीधा धड़ाक दे जोड़ दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा एकदम, है ना। चलिए आगे देखते हैं। वर्गों का योग के बाद में हम कुछ सवाल देखते हैं घनों का योग पे। घनों का योग, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट डॉट n का क्यूब, ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, घनों के योग का फॉर्मूला हुआ। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, इस पे पूछ रहे हैं, क्या करेंगे हम? जहाँ n है वहाँ 10, 10 प्लस 1 बटे 2 इनका होल स्क्वायर, यानी 10 1 10 और गुणे 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, इसको काट दिया, ये 5 हुआ, 11 पचे 55 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जिसके 55 का वर्ग करना है तो इसको याद रखिएगा कि 55 के वर्ग में 5 का वर्ग करके हम 25 लिख देते हैं और जो पहले वाला 5 है उसको हम उसकी अगली संख्या से गुणा करा देते हैं, 5 6 30 और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी ये तरीका है, जिस संख्या के लास्ट में 5 लगा हो उसका वर्ग करने का तरीका। जैसे एक बार और देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 75 है और इसका आपको वर्ग करना है, तो क्या करेंगे आप? 5 का वर्ग पहले लिख देंगे 25 और फिर 7 को इसकी अगली संख्या से गुणा करा देंगे, 7 8 56, 56 25, ये इसका उत्तर आ जाएगा, है ना। नहीं समझे? फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 95 लिखा है और इसका वर्ग करना है आपको, क्या करिएगा? 5 का वर्ग कर दीजिएगा 25
और 9 का वर्ग करेंगे इसको अगली संख्या से गुणा करा के, 9 दहम 90, 90 25, ये इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। तो वही प्रक्रिया हमने वहाँ भी की है, या आप बगल बगल लिख के गुणा करके अपना उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब जो चीज़ जैसे डायरेक्ट आ गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ भी बीच से पूछ लिया तब क्या करेंगे, इस चीज़ को फिर से देख लीजिए भाई। जैसे मान लेते हैं डायरेक्ट आ गया कि जैसे बीच से 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, ऐसे डॉट डॉट 20 का क्यूब। तो यहाँ भी ये 2 बार में चलेगा, यानी 1 का क्यूब आप 20 का क्यूब निकालेंगे और इसमें माइनस करेंगे इससे 1 कम, यानी 1 का क्यूब से लेके 10 का क्यूब, ये आप माइनस करेंगे। ठीक है ना। यानी एक बार आप n बराबर क्या रखेंगे 20, और 20 और 1 21/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ 10, 10 और 1 11/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 10, 210, यानी 210 का स्क्वायर हो गया, माइनस ये 55 का स्क्वायर हो गया, अभी हमने निकाला ही था, 210 का स्क्वायर हो गया 4 1 0 माइनस 56 25। ठीक है। चलिए, तो इसमें एक दहाई उधार ले लेते हैं भाई, 5 हुआ, से 2 गया 7 हुआ, 0 10 में से 6 गया 4 3 हुआ, 13 में से 5 गया 8। ठीक है। तो यहाँ हो गया, क्या मिस्टेक हो गई भाई, 38 75, ये हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, 38 475। आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना। बीच से जब पूछेगा तो आपका यही सिस्टम चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इस पे एक आध क्वेश्चन कहिए तो और करा देते हैं, फिर आगे अब हम बढ़ते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं 15 का क्यूब, 16 का क्यूब डॉट डॉट 25 का क्यूब। क्या करेंगे, 2 स्टेप में निकलेगा। 2 स्टेप में निकलने का मतलब ये है कि 1 का क्यूब से लेके 25 का क्यूब तक जाएंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे 1 का क्यूब से लेके इस 15 से 1 कम, यानी 14 के क्यूब तक। ठीक है ना। तो यहीं तक हम जाएंगे। तो क्या करेंगे, अब 25 और 1 26/2 का होल स्क्वायर, माइनस इधर आते हैं 14 और 1 14 1 15/2 का होल स्क्वायर। अब ये हुआ 13 को 25 से गुणा कर दिए, है ना। या ये इस तरीके से चला 25 गुणे 13 गुणे 13, माइनस इधर आते हैं, ये हो गया आपका 7 15 7 105 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका 625 गुणे 13 गुणे 13 13 25 65 13 55 304। ये आपका आ गया। इसका वर्ग हमने बताया था कि 25 करना और इसको अगली संख्या से यानी 11 से गुणा कर देना। तो ये हो जाएगा 110 25। ठीक है। तो ये घटा दिया जाएगा, तो 2 0 मतलब 25 में से 25 गया, 2 0 घटा के यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है। 5 हो गया, 9 में से 1 गया 8,
10 में से ये आ गया 98,500। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने बताया तो सबका घन याद रखो, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, आपको फॉर्मूले से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरीके से आपको इसको निकालने की कोशिश करिएगा, है ना, कि आप 2 स्टेप में ही इसको निकालिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट n का स्क्वायर। इन दोनों का एक ही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू n+1 n+2 अपान 6। चाहे ये सम वर्गों का पूछे या विषम वर्गों का योगफल पूछे, चाहे सम वर्गों का योगफल पूछे और चाहे विषम वर्गों का योगफल पूछे, दोनों का एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है, जैसे मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट चलो 21 का स्क्वायर, है ना, ये पूछ रहा है। तो जहाँ n है वहाँ हम 21 और 1 22, 21 और 2 23/6। तो ये काट दिया गया 7 हो गया और ये काट दिया गया 11 हो गया। तो आपका ये हुआ 11 3 33, 11 दूना 22 और 3 25 गुणे 7, 7 3 21, 7 5 35 और 2 37 और 7 दूनी 14 और 3 17। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर आ गया। इसी में अगर आपसे मान लेते हैं सम वर्ग का पूछ रहा है, यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डॉट डॉट 20 का स्क्वायर, तो जहाँ n है वहाँ 20 रख देंगे, यानी ये हो गया 20, 20 1 21, 20 2 22/6। ठीक है, तो ये 3 दूना 7 21, ये 10 हुआ। तो इसको हम लिख देंगे 70 गुणे 22, है ना, 1540। ये हमारा उत्तर आ गया 1540। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर मान लो बीच से पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, उसी को ध्यान देना है आपको। बाकी तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे रखिए, अपना उत्तर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इधर ये बारिश वारिश कम हो रही है, बारिश ना होने की वजह से गर्मी बहुत है। तो चूँकि बारिश के मौसम में अगर बारिश ना हो तो गर्मी जो है, गर्मी के भी मौसम से ज़्यादा हो सकती है। हम लोगों के गांव में भाई इस समय धान वान की खेती उतना एकदम सूख रही है, बारिश ना होने की वजह से एकदम किसान यहाँ का परेशान है। मौसम अगर चेंज हो गया तो रहन सहन और जो गांव का परिवेश है वो एकदम बदलने लगता है पूरी तरीके से, है ना। लगभग पूरा टाइम निकल चुका है और अभी तो बारिश हुई नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी से किसी का यार हंसे और बारिश हो जाए। आगे भी बीच से जब पूछता है तो जैसे मान लेते हैं 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट डॉट मान लेते हैं 21 का स्क्वायर पूछ लिया। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 1 का स्क्वायर से लेके
21 के स्क्वायर को वैल्यू निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे 1 का स्क्वायर से लेके, इससे 1 कम नहीं करेंगे, इससे पहले वाली विषम संख्या यहाँ लेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इससे 1 कम नहीं करेंगे, इससे पहले वाली विषम संख्या लेंगे। इससे पहले वाली विषम संख्या क्या होगी? 9। 11 के पहले विषम वाली संख्या, बस यही एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो 11 के पहले आप 10 ले लीजिएगा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम हैं, आप वैसे ही जैसे अभी आपने इसका उत्तर निकाला था वही प्रक्रिया में चलेंगे। माइनस यहाँ 9, 9 1 10 और 1 11/6। ठीक है, तो अभी इसका उत्तर आपने निकाला ही था। क्या आया था भाई, मुझे उतना याद है नहीं, चलो फिर से निकाल देते हैं। 3 × 3 = 21, ये आपका 11, 253 × 7, 7 × 21, 7 × 5 35, 2 37 और 37, 7 दूना 14 और 3 1771। माइनस इधर देख लेते हैं, 5 हुआ और 3 हुआ, 3 7 × 5 35, 35 × 11 385, 385। इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 11, 11 में से 1 गया 6, 11 में से 5 गया 6, इधर बचा 6, 16, 8 हुआ, चलो 6, 6 में से 3 गया, 3 बचा और 1386। ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो जो चीज़ इसके साथ है वही सेम हमारा किसके साथ है? सम वाले के साथ।